नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन, अब इतना बड़ा क्वेश्चन करने में कम से कम 2 से 3 मिनट तो लगना ही चाहिए, जो कि एकदम से गलत है। क्योंकि देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग 10 से 20 सेकंड में, मतलब 20 सेकंड के अंदर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपको यकीन नहीं हो रहा, लेकिन अभी जरूर हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग सच में सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, दो मेथड से सीखेंगे। पहला मेथड हमारा क्या होगा, इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, और दूसरा मेथड क्या होगा, एकदम शॉर्ट होगा। हालांकि आंसर दोनों में सेम ही आना है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो पहले हम फर्स्ट मेथड को देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले एक्सप्लेन करके करेंगे, फिर बाद में इसको शॉर्ट से करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले देखो, हमको इसमें क्या ज़रूरत होगी, बोर्ड मास रूल की। वो अगर आप लोग को नहीं पता तो देखो, यहाँ पर आई बटन में दिख रहा होगा लिंक, वहाँ पर जा करके आप लोग देख लीजिए कि बोर्ड मास रूल होता क्या है, इसका कैसे उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आप लोग इसको देखिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें भी थोड़ा बहुत बोर्ड मास रूल हम सीख लेंगे। देखो, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, ये जो ऑफ होता है ना, इसको सबसे पहले हमको सॉल्व करना होता है, और ब्रैकेट के अंदर भी है। तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट वाली चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये जो बाहर है हमको इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम कर सकते हैं, वो क्या है कि इसको हम लोग सिंपल भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको चलो सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। तो 8 दूनी ये 16 हो जाएगा, और 16 7 कितना हो जाता है, 23/8। अब हमारे इससे कोई मतलब नहीं है, इसको बाहर वैसे का वैसा रखा रहने देंगे। ठीक है, अब ये कोष्टक बनाएंगे। अब देखो क्या करना है, इसको भी सिंपल भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 36 18, और ये 5 23 हो जाएगा, 23/6। अभी देखो, इनसे हमसे कोई मतलब नहीं है। ये देखो, मैं वैसे का वैसा लिखते जा रहा हूँ, बस सिंपल में कन्वर्ट करते जा रहा हूँ। अब ये देखो, 2/7। अब खेल हमारा यहाँ से शुरू होगा। ये जो ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या होता है, जनरली इसका मतलब होता है इनटू, मतलब गुणा होता है। तो देखो, यहाँ पर गुणा हम कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको भी सिंपल में काट देंगे। तो 3 दूनी 6, 1 7, 7/3, ये हो गया हमारा। अब इसको देखो क्या करेंगे यहाँ पर, और इसमें एक पेज ऐड करते हैं। ये देखो, यहाँ पर ये 23/8 और भागे 23/6। अभी इनसे हमसे कोई मतलब नहीं है, भागे। अब देखो, हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो, 7 ऊपर नीचे दोनों जगह है ना, तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। और क्या बचेगा फिर हमारे पास, जब ये 7 7 कट जाएगा तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे 3 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, 2/3। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, आ गया ना समझ में। चलिए, अब देखो आगे क्या करना है। अब आगे हमको क्या करना है, कोष्टक के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करना है। अभी बाहर वाले से हमसे कोई मतलब नहीं है, तो बाहर को बाहर रखे रहने देते हैं। अभी इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अब कोष्टक के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करते हैं। देखो, ये 23/6। अभी जो भाग है ना, इस भाग को हम लोग क्यों ना कन्वर्ट कर दें गुणा में। देखो, गुणा में अगर कन्वर्ट करेंगे, ये गुणा हो जाएगा ये। तो क्या हुआ करता है, ये जो ये वाली संख्या होती है पीछे वाली, तो ये क्या कर देंगे, ये जो नीचे है ना वो ऊपर चली जाएगी, और ये ऊपर है वो नीचे चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है। हालांकि हम लोगों ने इसको चेंज कुछ नहीं किया है, ये हम बोल देते हैं कि हमने गुणा में चेंज किया, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं। क्योंकि देखो, ये देखो, यहाँ पर 23/6 है। अब देखो, भागे का मतलब क्या होता है, बटे होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। अब ये देखो, 2/3 है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो, ये ऊपर ऊपर जो होता है उसका उसको गुणा होता है, और नीचे नीचे होता है। ठीक है, तो देखो, अगर इसको हम लिखना चाहें तो 23 और गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल। बटे क्या कर सकते हैं, 6 × 2। तो देखो, क्या ये यही चीज़ को हम लोगों ने, देखो, ये 23/6 अलग अलग लिख दें, गुणे 3/2 अलग अलग लिख दें, तो क्या ये सेम चीज़ नहीं हो गई। ये देखो, ये जो है ये सेम चीज़ हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई ना। तो बस कह देते हैं कि हम इसको गोला में चेंज कर रहे हैं, तो बदल दे रहे हैं, बाकी वो कर हम भाग ही रहे हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, कट कर सकते हैं क्या, यहाँ पर कुछ कटेगा क्या। देखो, यहाँ पर कुछ कट सकता है क्या, ये कट जाएगा। देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, ये ऐसे कट जाएगा ना, बिल्कुल कट जाएगा। तो इसको काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब क्या हो जाएगा, 23/8 भागे। अब कोष्टक के अंदर अभी क्या बचा हमारा, ये 23 बचेगा, और बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, नीचे 2 है और फिर एक 2 है, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर चाहें तो इस कोष्टक को हटा सकते हैं,
कोष्टक को अब हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या करना है, बस सेम चीज़ वही करना है जो अभी ऊपर कर रहे थे। इसको हम लोग क्या करेंगे, वही गुणा में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं इसको। देखो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये 23 और बटे 8, और जब इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, 4/23 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कट जाएगा, ये 23 एक कम 23, और 23 कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। मतलब हमारे पास क्या है इसका आंसर, 1/2 आ गया। इसका जो आंसर हुआ हमारा 1/2 आ गया। तो ये हुआ हमारा पहला मेथड। अब चलिए, जो मैंने बोला था आपसे, वादा किया था कि इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 से 20 सेकंड के अंदर में इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब इसको। ये आ गया ना समझ में। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट करिए कि हमको इसमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको सेकेंड मेथड से। अब इसको क्या हम हटा दें यहाँ से, बिल्कुल हटा देते हैं, क्योंकि अब हमारा ये काम हो गया। चलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब सेकेंड मेथड देखते हैं। देखो अब हमको क्या करना है, ये इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। कितना हुआ था हमारा, इसको जब कन्वर्ट किए थे तो 8 दूनी 16, और ये 23/8 भागे, सीधा ये भागे किए, और ये यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये भी 23 बटे कितना हुआ था 6, और इसको सीधा ये कर के 2/3, और ये ऑफ को गुणा में कन्वर्ट किए, और ये 3 दूनी 6, 6 60/3 किए थे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 23/8 सीधा हम अब कोई कोष्टक कुछ नहीं मानेंगे, बिना रूल माने हम करेंगे। तो ये हो जाएगा गुणे, जैसे इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये संख्या पलट जाएगी सामने वाली, अंदर जो भी है 6/23 हो जाएगा। ठीक है, अब ये भागे को ये भी गुणा में करेंगे तो ये 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये गुणा क्या है, यहाँ पर ये गुणा करेंगे। पहले हम लोग इसको क्या, या तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर गलत हो सकता है क्योंकि यहाँ ऑफ लगा हुआ है। तो इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको अगर हम काटेंगे तो ये कट जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग काट लेंगे एकदम से, ये देखो ये कट जाएगा, और ये 2 और ये 4 हो जाएगा, और ये 3 दूनी और ये 2 2 आ गया ना हमारा 1/2। देखा, इतना इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये हमारा हुआ सेकेंड मेथड। ठीक है, सेकंड है, और ये तब आएगा आपको जब आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे और आपसे बनने लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।